क्या हो अगर किसी के माता पिता की दी हुई सबसे अच्छी सलाह ही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं जो कामयाबी के जाने पहचाने रास्ते पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। ये वो सलाह है जो हम सब ने हमारी पीढ़ियों ने सुनी है। जैसे हमारे बचपन का कोई गीत हो जो एक टेंशन फ्री जिंदगी का वादा करता था। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या वो वादा आज भी उतना ही पक्का है? और बस यही एक सवाल इस पूरी बातचीत की जड़ है। क्या हो अगर जिस रास्ते पर चलने के लिए हमें हमेशा से कहा गया वो आज की दुनिया में एक बंद गली बन चुका हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सुरक्षा के बारे में अपनी हर सोच पर दोबारा गौर करने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये समझने के लिए कि ये पुरानी सलाह क्यों फेल हो रही है, चलिए एक ऐसे इंसान की कहानी देखते हैं जिसने सब कुछ बिल्कुल सही किया था। मतलब नियमों का पूरी तरह से पालन किया। इस किताब की सह लेखिका। देखे, कागज पर तो वो दोनों कामयाबी की जीती जागती तस्वीर थे। ऑनर्स की डिग्री, एक टॉप की फर्म, भविष्य का बिल्कुल साफ रास्ता। उन्होंने वो जिंदगी बना ली थी जिसका सपना हर कोई देखता है। उन्हें लगा कि वो एकदम सेफ हैं, कि उन्होंने अपनी मंजिल पाली है। लेकिन बस एक बातचीत इस सारे भ्रम को तोड़ने वाली थी। और वो जो बातचीत थी वो कोई बड़ी मीटिंग नहीं थी, बल्कि स्कूल के बाद की एक आम सी शाम थी, वैसी ही जैसी लाखों घरों में होती है। और ये बदलाव आया सबसे अनअपेक्षित जगह से, उनके अपने बेटे से। जरा उस सीन को सोचिए। उनका बेटा होमवर्क पर झुका हुआ और पूरी तरह से बोर हो चुका। उसके माता पिता के लिए ये एक जानी पहचानी झुंझुलाहट थी। लेकिन इसके बाद जो बहस हुई वो बिल्कुल भी आम नहीं थी। वही वो चिंगारी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। अब सोचिए उन माता पिता के लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई की अहमियत पर जोर दिया हो। उनके लिए ये सुनना किसी झटके से कम नहीं था। ये सिर्फ एक टीनेजर का गुस्सा नहीं था, ये उनके पूरे विश्वास पर एक सीधा हमला था कि दुनिया चलती कैसे है। और यहां सबसे जरूरी बात यह है कि उनका बेटा आलसी नहीं था। वो एक नई सच्चाई देख रहा था। उसने दुनिया को देखा और पाया कि वो पुरानी गारंटी कि एक डिग्री से एक सुरक्षित अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल ही जाएगी, अब गायब हो रही थी। तो ये बातचीत एक तरह का वेकअप कॉल थी। लेखिका को एहसास हुआ कि वो अपने बच्चों को पैसे के बारे में वो सब सिखाने के लिए स्कूल सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकती जो उन्हें असल में जानना चाहिए। और एक बेहतर रास्ते की उनकी तलाश उन्हें कुछ बिल्कुल ही अलग चीज तक ले गई। अपनी खोज में उन्हें रॉबर्ट कियोसाकी नाम के एक निवेशक का बनाया हुआ एक प्रोडक्ट मिला। ये कोई और किताब या बोरिंग लेक्चर नहीं था। ये कैश फ्लो नाम का एक बोर्ड गेम था जिसे फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसे की समझ इस तरह से सिखाने के लिए डिजाइन किया गया था जैसे स्कूल कभी नहीं सिखा सकते। इस गेम ने उन्हें एक बहुत ही पावरफुल और सच कहूं तो एक डरावने कॉन्सेप्ट से मिलवाया, द रैट रेस। ये वो कभी न खत्म होने वाला पहिया है जिस पर कई पढ़े लिखे मेहनती लोग खुद को पाते हैं। एक ही जगह पर बने रहने के लिए बस और तेजी से भागते रहते हैं, बिल और कर्ज में फंसे हुए। और असल में ये चक्र कुछ ऐसे काम करता है। इसकी शुरुआत उसी जानी पहचानी सलाह से होती है। अच्छे ग्रेड लाओ, इससे नौकरी मिलती है जिससे ज्यादा पैसा आता है। लेकिन फिर क्या होता है? लाइफस्टाइल बढ़ जाती है। एक बड़ा घर, एक बेहतर कार और अचानक होम लोन और क्रेडिट कार्ड के कर्ज में इंसान फंस जाता है, जो उसे और भी ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करता है। ये एक ऐसा शानदार जाल है जिसमें ज्यादातर लोगों को एहसास तक नहीं होता कि वो फंस चुके हैं। तो इस जाल से कैसे बचें? इसका जवाब किताब के सबसे अहम और पावरफुल आइडिया में छिपा है। दो अलग अलग मानसिकताएं जिन्हें दो पिताओं के किरदारों के जरिए समझाया गया है। अब इस गहरे फर्क को समझने के लिए चलिए बिजनेस की दुनिया की एक बहुत ही आम सी सिचुएशन को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे वो दो बिल्कुल उल्टे नतीजे पैदा करती है। जरा इस बारे में सोचिए। एक कंपनी अपनी लागत कम करने के लिए डाउन साइजिंग करती है, यानी लोगों को नौकरी से निकालती है। कर्मचारियों के लिए ये एक तबाही है, उनकी नौकरी चली जाती है। लेकिन मालिकों और निवेशकों के लिए उनके स्टॉक की कीमत अक्सर बढ़ जाती है। वो और अमीर हो जाते हैं। एक ही घटना से एक विनर बनता है और एक लूजर, और फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप सिस्टम में कहां खड़े हैं। और यहीं पर दो पिताओं का पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आता है। रॉबर्ट कियोसाकी के एक अपने पिता थे जो एक उच्च शिक्षित सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन उनका एक मेंटर भी था, उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता जो एक सफल बिजनेसमैन थे। उन्होंने उन्हें अपना पुअर डैड और रिच डैड कहा। अब देखिए ये टकराव कैसे दिखता है।
एक पिता सुरक्षा और नौकरी पर ध्यान देने को कहते हैं, जबकि दूसरे पिता संपत्ति बनाने और मालिक बनने पर जोर देते हैं। एक कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ना सिखाते हैं तो दूसरे उस सीढ़ी का मालिक बनना। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? साफ है कि पुराना खेल अब खत्म हो चुका है। आज की दुनिया में कामयाब होने के लिए हमें नियमों के एक नए सेट के साथ खेलना शुरू करना होगा। असल दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि हमारा स्कूल सिस्टम एक ऐसी दुनिया के लिए बनाया गया था जो अब है ही नहीं। ये हमें अच्छे कर्मचारी बनना सिखाता है, लेकिन ये सिखाने में पूरी तरह से फेल हो जाता है कि पैसा असल में काम कैसे करता है। ये हमारी शिक्षा में एक बहुत बड़ी कमी है। और ये हमें कियोसाकी के सबसे चौंकाने वाले और शायद सबसे जरूरी बयान तक ले आता है। ये सदियों की पारंपरिक सोच को पूरी तरह से पलट देता है। ये एक चेतावनी है कि सुरक्षित पक्की नौकरी के आइडिया से चिपके रहना ही आज का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। और इसलिए हम इस बेहद जरूरी सवाल के साथ रह जाते हैं। अगर पुराने नियम टूट चुके हैं तो फिर फाइनेंशियल कामयाबी के नए नियम क्या हैं? और इससे भी जरूरी बात यह है कि हम अगली पीढ़ी को इस नई दुनिया में सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि कामयाब होने के लिए कैसे तैयार करें।